दोस्तों, आज तमाम चैनल में खबर चल रही है कि कांग्रेस की वजह से, विपक्ष की वजह से महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सका। महिलाओं के हक में लाया गया वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अपास हो गया है। क्या इसमें पूरी तरह से सच्चाई है या सरकार और मीडिया मिलकर देश को और विपक्ष को गुमराह कर रहे हैं? दरअसल पहले आप कल की खबर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जिसे आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ हो चुकी है। एक खबर आती है, वो चंद मिनट ठहरती है और वो आपके निगाह और आपके जहन से साफ हो जाती है। आप पहले इसलिए कल की खबर को ज़रूर ताज़ा कीजिए। कल एक खबर आई थी कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, यहाँ सन पर ध्यान दीजिए, 2023 लागू हो गया है, जिसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसको नारी शक्ति वंदन बिल इस तरह से नाम दिया गया था, कानून नाम दिया गया था, वह तो कल ही लागू हो चुका। फिर आज महिला बिल अपास कैसे हुआ, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। दरअसल 16 और 17 तारीख को संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इस विशेष अधिवेशन में केवल संविधान संशोधन 131वां लाया गया, जिस पर चर्चा होनी थी, और यह 131वां संविधान संशोधन डेलिमिटेशन से संबंधित था। यानी कि केंद्र सरकार की मंशा थी कि लोकसभा की सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 किया जाए। डेलिमिटेशन पर साउथ के कुछ स्टेट्स का गंभीर ऐतराज था। साथ में विपक्ष को उनका पूरा पूरा समर्थन मिला। विपक्ष भी उसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि विपक्ष को लगता था इस डेलिमिटेशन से केंद्र सरकार सीटों के परिसीमन को कुछ इस तरह से अपने पक्ष में कर देगी, जिससे उनको फायदा होगा और विपक्ष को नुकसान होगा। हालांकि उसकी सच्चाई क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन इसके साथ में महिला बिल का जिक्र कहां से आता है, तो आप फिर दोबारा से सुनिएगा। इसके साथ सरकार एक बिल लाई थी, वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2026, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बन चुका है, जो कि 2023 का है। आज जो सरकार लाई थी वो वुमेन्स रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2026 लाई थी। सरकार का कहना यह था कि महिलाओं को आरक्षण तभी दिया जा सकता है जबकि नया परिसीमन होगा, यानी कि डेलिमिटेशन हो जाएगा। अब आप समझिए इस स्थिति को कि जो सरकार 131वां संविधान संशोधन लाई थी डेलिमिटेशन के लिए, उसी के साथ इस वुमेन्स बिल को भी जोड़ दिया गया, जो कि अमेंडमेंट की शक्ल में था। और यह उस एक्ट से संबंधित था जो 2023 में दोनों सदनों द्वारा पास किया जा चुका था, लेकिन 3 साल तक सरकार ने उसको लटकाए रखा। कल डेलिमिटेशन बिल पर बहस करने से पहले जानबूझकर उस प्रस्ताव को, जो पहले ही दोनों सदनों से पास हो चुका था, कानून की शक्ल दी। सरकार अगर चाहती तो जब उस समय दोनों सदनों से वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका था साल 2023 में, तभी उसका गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया। आमतौर से होता यह है कि जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो तुरंत या 1-2 दिन के वक्फे से फौरन गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे कौन से कारण थे कि उसको लगभग 3 साल तक ठंडे बस्ते में रखा गया, और जब 131वां संविधान संशोधन लाया गया स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के साथ, पार्लियामेंट सेशन में, तब उस नारी वंदन विधेयक को साथ में इंट्रोड्यूस किया गया, अमेंडमेंट बिल को साथ में अमेंडमेंट किया गया। इस सरकार की महारत इस बात में तो पूरी है कि वो इवेंट्स को बचा कर रखती है और उनके सही समय आने का इंतजार करती है। जब सही समय आता है तब वो उस इवेंट्स को अपने पक्ष में प्रयोग कर लेती है, जैसे कि यहाँ पर किया। सुनने और देखने में तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की भारी हार हुई है, क्योंकि उनके द्वारा लाया गया बिल, उनके द्वारा लाया गया प्रस्ताव 2/3 बहुमत न मिलने के कारण अपास हो गया है। लेकिन चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपदा में भी अवसर निकालने में माहिर हैं, इन्होंने यहाँ पर अवसर तलाश कर लिया है और इस अपास को अपनी हार न मानते हुए महिलाओं की हार बताकर पेश किया जा रहा है। यानी कि देश की आधी आबादी को कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। हालांकि जब खबरें फिल्टर होकर आएंगी, अभी तो ताज़ा ताज़ा खबर है, सभी चैनल्स पर भौकाल है, हर आदमी बस उसी को सुन रहा है। जब खबरें फिल्टर होकर आएंगी और आप उनको एनालाइज करेंगे, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आप उस सच्चाई को समझ पाएंगे। आज जो अपास हुआ है, डेलिमिटेशन बिल अपास हुआ है, इसके अलावा वुमेन्स रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पास हुआ है, यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 अभी भी स्टैंड कर रहा है, अभी भी वो अपनी जगह मौजूद है।
क्योंकि उस पर पहले ही वोटिंग हो चुका है और दोनों सदनों से पास हो चुका है। तो सरकार ने पहले तो 2.5-3 साल उसको लटका के रखा, लेकिन अभी भी अगर सरकार चाहे तो एक जियो निकाल के उसी एक्ट को, चूंकि वो तो पहले से लागू है, अब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव जिन सीट्स पर हो रहे हैं वहां पर उसको लागू करे, क्योंकि उसमें कोई ऐसी मैंडेटरी शर्त अगर है तो वो भी सरकार उसको अमेंड कर सकती है। वर्तमान सीट्स पर वो महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। बहरहाल सरकार की अपनी महारत है कि वो तथ्य को अपने पक्ष में किस तरह से पेश करती है। इसे कहते हैं कि हार कर भी जीत जाना।